हेलो दोस्तों, मैं अनु पांडे एक बार फिर से आप सभी का बड़ा कंट्री में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं एक चार्ट देख रहा था। ये चार्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं इस चार्ट पर एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को प्यार दें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो में लगातार बने रहें। आपको इसमें बहुत ही अच्छी लर्निंग मिलेगी कि क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर थे जिससे मार्केट ऊपर और नीचे किया। हालांकि बने हुए चार्ट को समझाना बहुत ही आसान है और लाइव मार्केट में चार्ट को ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मार्केट गिर रहा था और वो अपने वीकली डिमांड जोन के पास पहुंचा। जब वीकली डिमांड जोन के पास पहुंचा तो इसमें नोटिस करने वाली बात क्या थी कि एक बार बना ये पैटर्न, दूसरी बार बना ये पैटर्न इंगल्फिंग का, तीसरी बार बना ये पैटर्न, चौथी बार बना और ये अपने डिमांड जोन के पास बना। तो जब ये अपने डिमांड जोन के पास बना तो डिमांड आई तो इसने अपना असर भी दिखाया। मतलब इस पैटर्न में अभी पावर आ गया। इसका मतलब है कि इस पैटर्न को देख करके बायर्स एक्टिव हुए। लेकिन ये क्या हुआ, ये 200 SMA के नाते यहाँ पर जो बाई किए थे वो निकल गए कि आगे 200 का SMA है। पहली बार जब जाता है तो यहाँ से लड़के वापस चला आता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, अगर हम नॉर्मल वे में देखें तो होना ये चाहिए था कि ये मार्केट गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इस 200 SMA का कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर एक SR फ्लिप था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, एक जोन था, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ पर आपका कॉन्फ्लुएंस हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर पहले प्राइस सपोर्ट लिया था, यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पर हमें कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है 200 SMA का और SR फ्लिप का। तो इस कॉन्फ्लुएंस की वजह से मार्केट में गिरावट आई। लेकिन मार्केट में गिरावट आई तो पता है क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आई तो एक केस बना। यहाँ से मार्केट गिरी, गिरने के बाद ये उठी, उठने के बाद जब इस लेवल पर फिर आई तो वो क्या हुआ, ये वही पैटर्न बना जो यहाँ पर बना था, जिसकी वजह से उठा था। तो अब यहाँ पर एंट्री होगी हमारी और इस एंट्री से हम इस लगभग 200 SMA तक का टारगेट रखेंगे। लेकिन देखिए, कई लोग तो यहाँ पर निकल गए होंगे, ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ही ये कैंडल आई, लेकिन इसके बाद भी लोगों को बुलाया गया क्योंकि जब ये प्राइस 200 SMA को क्रॉस कर रही थी तब इस ग्रीन कैंडल्स में इतना पावर नहीं था, बहुत ही फाइट थी, ठीक है। तो इसलिए भी हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है और अगर मुझे आगे के लिए ट्रेड करना है तो इसको यहाँ पर इसको सस्टेन करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, सस्टेन नहीं किया और ये फिर से चला आया नीचे, ठीक है। अब देखिए, जब ये नीचे आ रहा था तो अब ये बन गया कई लोगों के लिए डब्ल्यू पैटर्न। कई लोगों के लिए क्या बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया। चलिए हम इसको हटा देते हैं, तब हम लोग बात करते हैं, नहीं तो ये सब समझ में नहीं आएगा, इसी में खिचड़ी बन जाएगी। तो अब ये कई लोगों के लिए क्या बन गया, जो डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करते हैं, नहीं दिखा होगा, हो सकता है कई लोगों के लिए। जब मार्केट यहाँ नीचे आया तो इस नेक लाइन पर लोगों की एंट्री हुई। जब इस नेक लाइन पर लोगों की एंट्री हुई तो ये यहाँ गया और इसने यहाँ पर फिर एक अच्छा सा रिजेक्शन दिखाया। इस कैंडल ने, अगर आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल ने एक अच्छा सा रिजेक्शन दिखाया और फिर से ये चला आया नीचे। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये इसका हाई तोड़ दे। अगर ये इसका हाई तोड़ देता तो यहाँ पर जरूर कुछ समय लगता और समय लगता तो ये 200 SMA कुछ सीधा होता, तब ये मार्केट ऊपर जाता, होना ये चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं, धीरे धीरे 200 SMA क्या हुआ, बेंट होने चला गया और यहाँ की मूवमेंट ने इसका हाई क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अभी इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और देखिए सेलिंग प्रेशर इतना अच्छा है कि मार्केट धाए इस तरीके से गिरना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, जब ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू किया, ठीक है, और ये लगभग 10% की मूव है, ये लगभग 10% की मूव है, ध्यान रखें, ये भी लगभग 10% की मूव है। जब मार्केट गिर करके उसी लेवल के पास आया जहां पर बायर इंटरेस्टेड थे, ठीक है ना, और आप अगर ध्यान से देखें तो यही एरिया है जहां बायर इंटरेस्टेड थे और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है, ठीक है। तो इसी एरिया के आसपास फिर से एक कैंडल बनी, ठीक है। वो कैंडल क्या बनी, वो इस तरीके से बनी है, ठीक है। ये ग्रीन, ये हमारे पास ग्रीन है और ये हमारे पास रेड है। तो अब जब इसका हाई टूटा, ठीक है ना, जब इसका हाई टूटा
तब कई लोगों ने मार्केट में एंट्री लिया होगा, या ट्रेंड लाइन पर आ गया तो कई लोगों ने बास्केट बनाया होगा। ठीक है, तो इसके बाद भी यहाँ पर बायर्स थोड़े इंटरेस्टेड दिखाई पड़े, लेकिन बायर्स में इतनी ताकत नहीं थी कि इस हाई को क्रॉस करवा सके। इसके बाद भी अभी भी हमारे पास सेलर्स एक्टिव थे, ठीक है ना, और वो मार्केट को धीरे धीरे ये देख रहे हैं, ये मोमेंटम देख रहे हैं। अगर ये इसके ऊपर हाई क्रॉस कर देता ना, ये प्राइस जा करके, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वाली कैंडल का जो मूवमेंट था, अगर इसके हाई को क्रॉस कर देता ना, तो बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट आता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मार्केट नीचे आया, ठीक है, यहाँ से फिर से बायर्स ने ताकत लगाई कि चलो ठीक है, मार्केट को और थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। इसके हाई को भी ये क्रॉस नहीं कर पाया, क्लोज नहीं कर पाया इसके ऊपर, अगर हम कहें तो। फिर से एक बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम दिखाई पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट फिर से अपने मंथली डिमांड जोन में आया, ठीक है ना। अब जब ये मंथली डिमांड जोन में आया तो यहाँ पर जाकर के एक हैमर बना, ठीक है ना, यहाँ पर जाकर के एक हैमर बना यहाँ पर। और इस हैमर में एक खास बात है, एक हैमर यहाँ बना जहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया, एक हैमर यहाँ बना जहाँ से मार्केट उठने की कोशिश कर रहा था, एक हैमर यहाँ बना। तो ये 3 हैमर बने आपके पास। देखिए 1 2 3 तीसरे पर काम किया, यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरे पर काम किया। अगर मैं एक चीज और दिखाऊं, ये इन हैमर का खेल, तो इस हैमर के खेल में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि बहुत ही खास बात हुई है। अगर मैं इसमें बोलिंजर बैंड लगा दूं, ठीक है ना, मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा, अगर मैं इसमें बोलिंजर बैंड लगा दूं तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। बोलिंजर बैंड में अगर आप देख रहे हैं तो बोलिंजर बैंड के लोअर वाली जो बैंड है वहां पर एक हैमर बन रहा है। दूसरी बार जब हैमर बना तो उठा, तीसरी बार जब हैमर बना तो बिल्कुल उठा, और ये डिमांड जोन था। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि डिमांड जोन के पास जैसे ही कोई प्राइस आता है ना, तो वहां पर इंडिकेटर्स भी बाइंग का जो नेचर है, जो सिम्टम है, वो शो करने लगते हैं। यही एक रीजन था कि बहुत महीनों और एक सालों के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छा ये होगा कि केवल चार्ट पर प्रैक्टिस किया जाए और इंडिकेटर्स को भी साइड में रखा जाए। सिर्फ चार्ट पर प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस लाने में बहुत टाइम तो लगता है, लेकिन बताएं आपको बहुत मजा आता है, और ऐसे इंडिकेटर से आप थोड़ा सा आगे रहते हैं। और फिर इन इंडिकेटर्स का यूज हम लोग करते हैं कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना, अपने दिल को सांत्वना देने के लिए। तो मैं भी आपको ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप किसी भी इंडिकेटर का यूज ना करें। सबसे पहले इनिशियल डेज में आप पूरी कोशिश करें कि बिना इंडिकेटर के हम चार्ट को प्रैक्टिस करें, और इसमें वाकई बहुत टाइम लगेगा, और रियली आप इतना टाइम लगेगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप उस फ्रस्ट्रेशन में कई कोर्स खरीदेंगे, फिर जब थोड़ा सा अनुभव आपके पास आ जाएगा तो आप इसी रास्ते पर आएंगे। जब तक, ये समझ लीजिए, जब तक आपका चार्ट इंडिकेटर से खाली नहीं होगा, आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। किसी पे 5 इंडिकेटर रहते हैं, किसी चार्ट पे, किसी पर 2 रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि इंडिकेटर यूज करने वाले प्रॉफिटेबल नहीं होते। अगर आप इंडिकेटर ही यूज कर रहे हैं तो कई साल इंडिकेटर पर ही काम करिए, तो आपको ये डिमांड जोन वगैरह नहीं देखना पड़ेगा। वो इंडिकेटर भी बता देगा कि ठीक है, कहीं डिमांड जोन आ रहा होगा, तो इस तरीके से प्राइस में चीजें दिख रही हैं और अब गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और कैंडल्स बहुत मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको रीड करने आता है और आप रीड कर पाते हैं तो बेहतरीन होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये 2 चीजों से आप सीखे होंगे, क्या कि कैसे कैसे पैटर्न कैंडल्स के काम कर रहे थे, और फिर उसके बाद इंडिकेटर्स ने क्या अपना काम शो किया, ठीक है। ओके, थैंक यू।